तो स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार BSSC यानी बिहार SSC इंटर लेवल के मैथमेटिक्स के क्लास में। यानी मैथ से परसेंटेज अगर आप पढ़ लीजिए, आपको बहुत पहले मैंने रेशियो को पूर्णतः कंप्लीट कर दिया है। आपको रेशियो बहुत ही शानदार और आसान मतलब बबुआ वाला प्रश्न बता करके और हाई लेवल तक ले गए हैं। अगर कोई बच्चा छोटा बच्चा भी होगा ना तो वो भी धीरे धीरे सीखते सीखते उस हाई लेवल प्रश्न को बना सकता है। तो मैंने उसको कंप्लीट कर लिया। अब ये भी मैथमेटिक्स का एक पिलर माना जाता है प्रतिशत। प्रतिशत को हम लोग एक एक टॉपिक, एकदम छोटा बच्चा भी अगर आपके घर कोई देखेगा ना, अगर वो समझ गया तो फिर आपको समझ में आएगा नहीं, एकदम आएगा, 100% आएगा। तो यहाँ हम लोग BSSC और किसी भी एग्जाम के लिए, आप BSSC बात करें, यूपी पुलिस की बात करें, बिहार पुलिस का एग्जाम रहे इसकी बात करें, SSC यहाँ तक कि MTS और CGL की बात करें, अगर परसेंटेज से क्वेश्चन आएगा, मैं प्रीवियस ईयर कराऊंगा, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना। मैं सबका प्रीवियस कराऊंगा, बिहार पुलिस का, BPSC का, मैथमेटिक्स में जो क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, SSC का, SSC MTS वगैरह जो भी है, उस सब का प्रीवियस ईयर पढ़ाऊंगा। अब कहिएगा सर आप तो BSSC की तैयारी करा रहे हैं तो उसका क्यों कराएगा? अरे एक बात बताइए, अगर आप BSSC की तैयारी करें तो इसमें प्रतिशत प से लिखाता है, आप SSC CGL में का दूसरे तरीके से थोड़ा लिखाता है, दोनों का प्रतिशत सेम है। हाँ, क्वेश्चन का लेवल इससे थोड़ा सा उसमें हाई होता है, तो हम वही तो करेंगे ना। पहले लो लेवल का क्वेश्चन बताएंगे, BSSC इंटर लेवल कंप्लीट कर देंगे और उसी में थोड़ा थोड़ा वेटेज बढ़ाते जाएंगे, ताकि एक ही बार टॉपिक प्रतिशत आप पढ़िए और इसका कहानी खत्म, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपसे बता देना चाहता हूं, और पहले की तरह आप अपने ज्ञापन एंट्रेंस जो एकेडमी फैमिली है उसको आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इससे हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर, पूरी टीम के अंदर काफ़ी नाराज़गी है, ठीक है, कि मतलब हम लोग के पढ़ाने में आखिरकार क्या कमी आ जा रही है, ठीक है। किस तरह से आप कमेंट भी कर रहे हैं कि सर बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। तो जितना हो सके आप हर क्वेश्चन का, देखिए मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको क्या करना है, जो हर क्वेश्चन का कमेंट कीजिए। जो मैं बता दे रहा हूँ ना, कमेंट करने से याद होता है, मैं कई बार बोल रहा हूँ, याद होता है, समझ में आता है। आप बना करके सॉल्व करके कमेंट कीजिए, रात तक कमेंट कीजिए, जब देखिए उसके 2 घंटा के बाद कीजिए, लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। आपका एक एक कमेंट हमारे अंदर बार बार मोटिवेशन पैदा करेगा। पूरी टीम जान झोंक देगी आपको BSSC में एक नौकरी हासिल करने के लिए। तो आपको हम नौकरी की बातें कर रहे हैं और आप एक छोटा सा कमेंट नहीं कर सकते हैं, ताकि उस कमेंट से हम लोग के अंदर मोटिवेशन जगे? प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि ये इतना आप ज़रूर कर दीजिए। पूरा का पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है, फ्री नोट्स है, उसके लिए हम लोग पूरा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है, एक बात तुम याद रख लेना, मैं पहले बता दे रहा हूं, मैं जिस दिन SST पढ़ाने पर उतर जाऊंगा ना, जो GK GS की बात कर रहा हूं, एक क्वेश्चन याद नहीं करने दूंगा। आप कहिएगा सर भुलवा दीजिएगा, भुलवाएंगे नहीं ना, एक क्वेश्चन याद करने में मेहनत नहीं लगेगा, इतना ट्रिक रखें। आप कहिएगा सर ज़्यादा ट्रिक बताइएगा, तो ट्रिक को भी तो याद करना पड़ेगा। मैं इतना प्यारा कहानी बताऊंगा, ठीक है, कि एक एक टॉपिक पूरी जिंदगी याद रह जाएगी, ठीक है। अभी मैं रीजनिंग और SST, रीजनिंग और मैथमेटिक्स, ये 2 पर फुल कमांड करा रहा हूं, ताकि इससे कोई टेंशन वाली बातें नहीं रहे। मैं उतर जाऊंगा GK GS पर, तो तुम देखना बाबू, एकदम मैं गारंटी दे रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को उड़ा डालोगे, एकदम रॉकेट की तरह आंसर बोलोगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा बिना देर किए परसेंटेज को देखते हैं। आखिरकार परसेंटेज क्या होता है, सुनिए। प्रतिशत, प्रतिशत, प्रति, आप देखें है ना, जैसे किसी मैथमेटिक्स में लिख दिया जाता है भाई 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो होता है कि भाई किलोमीटर है। अब प्रति माने होता है बट्टा या एक भी होता है, ये आ जाता है नीचे। यानी मेरे कहने का मतलब कि ये जहां भी प्रति लगा रहेगा ये बट्टा होता है। प्रति का मतलब क्या होता है? बट्टा, या फिर एक और नाम से जान सकते हैं, प्रति का मतलब एक होता है, ठीक है। तो जब प्रतिशत लिख रहे हैं, प्रतिशत, जब भी प्रतिशत लिख रहे हैं, प्रतिशत का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है। तो प्रति का मतलब बट्टा और शत माने होता है 100। तो मैं अगर लिख दूं 2%, क्या लिख दूं? 2%, तो 2, अब प्रति का मतलब बट्टा और शत का मतलब नीचे 100, तो 2/100 यानी 2% अगर सिंबल में लिखूं तो इसको लिख सकते हैं। ये प्रतिशत कहाँ जाता है? इसको प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 लिखते हैं। आज समझ में आया कि प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 100 क्यों लिखते हैं? क्योंकि जहाँ प्रति रहता है वहाँ बट्टा आता है और ये वाला आ जाता है नीचे। तो प्रतिशत का मतलब समझ में आया। चलिए एक और तरीका से प्रतिशत समझिए। मैं आपको बहुत ही छोटा छोटा तरीका बताऊंगा। मैं बोल दूं 4%, तो 4 प्रतिशत, प्रति 100। अब शत का मतलब, जैसे मैच होता है ना, मैच, तो जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो क्या करते हैं पता है?
शतक लगता है उसमें, 100 रन को शतक कहते हैं। तो उसी शतक से, शत से 100 होता है, ठीक है, उसी शतक के शत जो होता है ना, उस शतक का मतलब होता है 100, वैसे ही शत का मतलब होता है 100। चलिए इतना समझ गए। अब देखिए दूसरा चीज इसमें बता रहे हैं प्रतिशत का मतलब। एक तो समझ गए प्रति मतलब बट्टा और 100 का मतलब 100, तो बट्टा 100 को प्रतिशत। दूसरा समझिए क्या होता है, प्रति का मतलब एक भी होता है, ठीक है। प्रतिशत यहाँ देखिए, प्रतिशत मैं जो बताऊंगा ध्यान से, प्रतिशत माने प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, ठीक है। जैसे मैं बोलूं कि मैं प्रत्येक व्यक्तियों को मार डालूंगा, ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति मैंने कहा एक एक व्यक्ति की बात की, यानी इसको भी, इसको भी, इसको भी, सबको मार दूंगा। तो प्रतिशत यानी प्रत्येक व्यक्ति को, तो प्रति का मतलब प्रत्येक होता है, और प्रत्येक का मतलब एक होता है, एक एक व्यक्ति, और शत का मतलब होता है 100, शत का मतलब क्या होता है 100। तो यहाँ समझिएगा प्रतिशत का मतलब होता है जो एक व्यक्ति है, हर एक आदमी 100% के बराबर है। नहीं समझे, कोई भी अगर पूरा चीज़ है तो वो 100% है, ये भी नहीं समझे होंगे। देखिए जब आपके पास कोई सामान होता है, समझिएगा, तो आप उसको अगर तोड़ करके दो दो भागों में बांट देते हैं, कितना भागों में, दो दो भाग में, तो आप क्या कहते हैं कि मैंने अपने सामान को 50-50 में बांट दिया हूँ। क्या कर दिया हूँ, 50-50, 50 माने 50, आई 50 माने 50। फिर इस 50 को तो कोई भी पूरा चीज़ है तो जब भी उसको तोड़ते हैं तो कहते हैं कि मैंने 50-50 तोड़ दिया, 50-50 बांट दिया, आधा आधा, तो आधा आधा यानी 50-50। तो फिर इस आधा आधा को जोड़िएगा तो एगो बनेगा सामान, और ये फिर अब परसेंटेज में आपने 50 या 50 मिला के 100% हुआ। तो कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है। एगो कोई सामान हो वो 100%, मैं आपको दिख रहा हूँ एगो, मैं 100% हूँ, मेरा सब कुछ सही सलामत है, ठीक है। ये मार्कर एगो कोई भी एक चीज़ दिखे तो समझिएगा वो 100% है। क्या है वो, 100%। समझिएगा मैं बात को क्या कह रहा हूँ। अगर मैं बोलूँ कि एक बोतल पानी है तो बोले भाई बोतल पूरा भर गया है, बस एगो अगर है, एक की बातें किया है तो भाई 100% है। कितना परसेंट, 100% है। मैं अगर बोल दूं कि इसमें से 50-50 करो, तो पानी में से 50-50 करो, तो मान लीजिए कि आप पानी में से 50 में आधा आधा कीजिएगा तो 50% एक तरफ चला जाएगा, 50% एक तरफ चला जाएगा। तो प्रतिशत का मतलब होता है हर एक चीज़ 100%। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, हर एक चीज़ 100%। याद रख लीजिएगा, हर एक चीज़ कितना प्रतिशत, 100%। मैं बोलूँ 2%, तो इसका मतलब होता है 2, अब प्रतिशत बता देना, हटाइएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। बस आप एक चीज़ याद रख लीजिएगा ना, तो समझिए कि मैथ में प्रतिशत का 10% काम खत्म। प्रतिशत कोई भी संख्या, मैं बोलूं कि मैं आपको 100 का नोट दे रहा हूं, दे नहीं रहा हूं, ठीक है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि दे रहा हूं, तो एक ही गुना नोटवा है तो कहेगा 100% है। मैं आपको अगर 10,000 रुपये दे दिया हूं, पूरा का पूरा एगो गड्डी में बांध करके 10,000, तो एगो गड्डी में बांधे हैं, तो अगर एक बार में कोई चीज़ आपके पास है एगो ग्रुप में तो वो 100% है, ठीक है। मैं बोलूँ कि ये जो 10,000 लिए हो ना, तनी 50-50 कर दो, तो क्या कीजिएगा, 5-5 हज़ार दे दीजिएगा, यही ना कीजिएगा। तो आप आधा क्यों किए बताइए, मैंने बोला आपको कि आधा कीजिए, तो यार नहीं सर आप ही ना बोले 50-50, तो वही 50-50 का मतलब होता है 50%। तो लोग जब गांव देहात में बोलते हैं ना 50-50 कर दो, तो नहीं, उनको नहीं पता रहता है कि 50-50 मैंने 50-50% की बात किया है, यानी शुरू में वो 100% रहता है, ठीक है। तो ऐसा कोई समझता नहीं है, लेकिन रियल में आज तुम समझ गए हो कि रियल में वो 100% होता है। आधा आधा करके हम बांटते हैं तो कहते हैं कि मैंने 50-50 कर दिया। तो कोई भी चीज़ जो आपके पास एगो है वो 100% है, और उस एगो को तोड़ के आधा आधा कर रहे हैं तो 50-50 कर रहे हैं। फिर उसको आधा आधा को जोड़ देना, मान लीजिए कि इसको तोड़ के फेंक दिए, आई बच गया हमारे पास आधा, तो अभी मेरे पास आधा बचा, ठीक। अब सुनिए ध्यान से, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो अभी ये वाला आधा हिस्सा मेरे पास एक ही गोना है, एगो तो मैंने फेंक दिया। अब इस आधा टुका को मैं बोलूँगा कि इसको भी 50-50 कर दे, इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही को जब मेरे पास बच गया तो यहो 100% है, इसीलिए तो करे कि इसको 50-50 कर दे, तो एगो बच जाए कोई चीज़ तो उसे क्या कहते हैं, 100%। अब समझ गए, कोई भी एक चीज़ को 100% कहते हैं। कोई डाउट है तो इसमें बताइए। एगो ग्रुप है अगर, तो एगो की बात कर दे कि ग्रुप एगो है तो एकदम ये ग्रुप 100% है। अगर उसमें से एको को ग्रुप में से आदमी निकलते हैं ना, तो समझिए कि 100% में से तनी मनी कम हो गया, ठीक है, यानी 99% भी हो सकता है। जैसे यहाँ ध्यान से देखो, मैं बोलूँ कि मेरे पास
200 रुपये है, पॉकेट में मेरे कितने हैं 200। तो समझिए कि 200 अगर मैंने बोल दिया कि मेरे पास पूरा का पूरा मिला के 200 है, तो समझिए कि ये 100% है, रुपए नहीं, परसेंटेज में ये पूरा इतने है तो ये 100% है। समझ में? मैंने बोला कि इस 200 रुपया को 50-50 कर दो, तो आप क्या कीजिएगा, आधा आधा बांट दीजिएगा तो हो जाएगा 100 और 100। लेकिन परसेंटेज के हिसाब से ये कितना कितना आप बांटे हैं, 50% और 50%। ठीक है, इतना समझ में आया? तो ये वाला प्रतिशत ऐसे होता है, प्रत्येक चीज़ अपने आप में 100 होता है। चलिए अब कुछ दूसरा यहाँ समझते हैं। ठीक, प्रतिशत में और क्या क्या, जितना भी बेसिक है वो चीज़ हम आपको क्लियर कर रहे हैं। मान लीजिए कि आपके पास 500 रुपये है। कितना रुपये है? 500। मैं बोलूँ कि 500 रुपये का 500 रुपये है, तो 500 रुपये अपने आप में 100% है, 100%। यानी कि अगर जितना आपके पास है ये 100% है, तो मैं बोलूँ इसमें से हमको 20% दे दो, तो मैं आपसे 20 रुपया नहीं मांग रहा हूँ, 20% मांग रहा हूँ। तो आप कहेगा सर 20% माने क रुपया होता है, तो पता कर ले रहे हैं 20% माने क रुपया। 20 अब परसेंट हटाएंगे तो बताए थे ना, नीचे 100 आता है, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 दूना 10, ये 100, यानी कि 5 दूना 10 हो गया, 1 जीरो बैठा तो 100। 500 रुपया आपके पास था, मैंने क्या किया कि 20% मांगा। क्या मांगा? 20%। यानी 20% का मतलब नहीं पता था, ये मत सोचिएगा 20% माने 20 रुपया होता है, नहीं, मैंने आपसे 20% मांगा था, तो पता कि ये 20% माने तो 100 रुपया होता है। यानी 500 में मैंने आपसे कितना मांगा था? 100 रुपया मांगा था। ये बात आप याद रखेंगे। यही अब ट्रिक क्या है ये समझिएगा। 100% का 500 रुपया का 10% कितना होता है? तो 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया 50। यानी आपके पास 500 रुपये था, जो कि टोटल 100% है। ठीक है, तो आपको बस 10% का याद करना है। ठीक है, 10% का, 500 का 10% माने 100। अच्छा मान लीजिए कि 10% का निकाल रहे हैं, तो दिमाग लगेगा 10, तो ऊपर एक ही को जीरो रहता है, एक को जीरो रहता है ना, और नीचे कितना जीरो? 2 जीरो। तो दिमाग लगेगा कि 2 जीरो से इधर का 2 जीरो खत्म हो जाएगा और ये 50 बचा। अगर मैं बोलूँ 5000 का 10% बताइए, तो दिमाग रखे जैसे ही प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो आता है। ये मन में सोचना है कि सर बोल दिए अगर 10% तो नीचे 2 जीरो रहेगा, तो डायरेक्ट मने में काट दो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 50 यहाँ बचा, एक बचा, तो ये 500 हो जाएगा। यानी कि 5000 का 10% बोले तो डायरेक्ट दिमाग में चलना चाहिए कि नीचे पक्का 100 आएगा, जो ऊपर वाले जीरो को काट देगा। मैं बोलूँ कि 20 रुपये का 10% बताइए, तो आप दिमाग में रखिए कि नीचे 2 जीरो आएगा, प्रतिशत हटेगा 2 जीरो, तो 2 जीरो नीचे, ऊपर बाद 2 जीरो खत्म हो गया, तो 2 एकम 2, यानी 20 रुपया आपके पास है। मैं बोलूँ कि सुनो ना 10% दो, 10 रुपया नहीं 10%, तो क रुपया मांग रहे हैं, 10% माने हम 2 रुपया मांगे हैं, तब 20 रुपया आपके पास है, 20 रुपया माने 100%, अपने आप में ये 100% होता है। मैंने इस 20 रुपया में से 10% मांगा है, तो डायरेक्ट परसेंटेज हटाइए, ये 100 लिखिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 रुपया। तो ये दिमाग में रखना है कि नीचे हमेशा 100 आएगा, तो ऊपर 2 जीरो को निपटा देगा। ठीक है, मैं आपसे बोलूँ ऐसे 40% का तनी हमको 50%, अरे 50 तो आधा आधा आराम से कर दीजिएगा। ठीक है, 40% का 40 रुपये का 70% हमको चाहिए, तो दिमाग में रखिएगा अच्छा 70 है, 70%, तो नीचे 2 जीरो है, तो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, प्रतिशत हटेगा, तो आइए हो जाएगा 7 चौका 28, डायरेक्ट से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये आप दिमाग में रखिएगा प्रतिशत वाला क्वेश्चन को। ठीक है, एकदम बेसिक से हम आपको समझा रहे हैं, एकदम बेसिक से, जीरो लेवल से। यहाँ देखिए, मैं अगर बोलूँ अब यहाँ पे बदलना है, समझिएगा किसको, सबसे पहले प्रतिशत को, ठीक है, भिन्न में बदलो। भिन्न का मतलब होता है बट्टा में बदलना है। तो मान लीजिए कि बोले कि 4% को बट्टा में बदलो, तो अभी बताए थे कि 4 लिख दीजिएगा, अब बट्टा, प्रतिशत का मतलब 100 हो जाता है, इसको कटा दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 25 चौका 100, 1/25, 4% का मतलब 1/25। अब एगो और तरीका समझो, यह तो हमको समझाना था। चलिए आप पहले बता दीजिए 5% माने कितना, तो 5/100 कटा दीजिए, 5 से कम 5, 20 बच्चे 100, यहाँ पे 20 हो जाएगा, 1/20। ठीक है, यहाँ देखिए 6% का मतलब क्या होता है, तो 6/100 होता है, बस बट्टा में ये 3 से कट जाएगा और ये 50 से कट जाएगा, यानी 3/50। अब मेरा कहने का सेंस क्या है ये समझिएगा। मैंने यहाँ पे प्रतिशत में लिखा था, इसको बट्टा में बदल दिया। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कि 500 रुपये का 75% कितना हुआ, तो डायरेक्ट ये
ये क्या बोलते हैं प्रतिशत हटाएंगे, इसके बदले जीरो लिख देंगे, अब बट्टा 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 75 पचे कितना होता है हमको नहीं पता है, गुणा करते हैं 50, 25 के 5 हाथ में 2, 7 पचे 35, अब 35 और 2 कितना होता है 37। यानी आपसे अगर कोई बोले कि 500 रुपये आपके पास है, उसमें से 75%, देखिए 500 रुपया 100% है और उसमें से 75% हम मांग रहे हैं, यानी कि आधा नहीं मांगे हैं। आधा मांगते तो 50-50 बोला था ना, आधा 50% मांगते, 50% से ज़्यादा मांगे, यानी 50% से ज़्यादा मांगे हैं। तो यानी 500 रुपये है तो मैं 75% मांगा, यानी कि 375 रुपये मांगा हूँ। तो कोई भी बड़का बड़का जो बिजनेसमैन होता है ना, रुपया में नहीं मांगेगा, वो प्रतिशत में मांगेगा। जानते हो क्या कहेगा, सुनिए ध्यान से, कहेगा सुनिए 10 करोड़ का कंपनी का मुनाफा हुआ, तो कहेगा उसमें से 2% हमको दे दो। तो आप कहेगा सर मात्र 2% मांगेगा 10 करोड़ में से। अरे 2% मैंने 2 रुपया नहीं मांगा है। अब मान लो कि कोई 10 करोड़ का मान लो कि कमाई हुआ किसी कंपनी का, और जाके बोले कि हमको 1 करोड़ दे दो, चाहे बोले कि 50 लाख दे दो, तो कोई अगर गलती से सुन लिया ना तो रास्ते में छीन लेगा। अब परसेंटेज में अगर बतियाएगा ना तो उसको पते नहीं चलेगा। जैसे सुनो ध्यान से, अगर मैं बोलूं कि आपने कमाया है 10 करोड़ रुपए, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, 10 करोड़ रुपए में से हम बोले कि मात्र हमको ज़्यादा मत दो, 2% दो। कितना परसेंट? 2% माने 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ठीक है। ये गुणा कर लो, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। मैंने आपसे 20 लाख रुपया मांगा है, यानी कि 10 करोड़ का 2% 20 लाख होता है, तो बहुत ज़्यादा हुआ कि नहीं। तो जो करोड़ों का प्रोडक्ट बेच रहा है, करोड़ों का व्यापार कर रहा है, तो हमेशा ही अच्छा मान लीजिए कि रास्ता में चल रहा है, अब कंपनी को फायदा हुआ, कंपनी ने पूछा ओए कितना % चाहिए तुमको, तो ये उंगली खाली निकाल दिए, बस इतना दे दीजिए, ठीक है। तो इतना दे दीजिए, तू समझ गया। अब डायरेक्ट कहेगा कि एक काम कीजिए 20 लाख रुपया दे दीजिए, तो कहेगा बाप रे कोई चोर डकैत होगा तो सुन लेगा, 20 लाख इसको बताते हैं हम, और वह इस तरह उंगली निकाल दिया, तो अब चोर समझ में नहीं करेगा क्या 2 दिखा है, 2 रुपया कि 200 रुपया कि 2,000 रुपया कि 2 लाख रुपया, समझ में नहीं आया। तो परसेंटेज में ही बात किया जाता है बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग। इसीलिए बाबू हम लोग को परसेंटेज पढ़िएगा, तो इससे आपको क्या क्या क्लियर होगा, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, डिस्काउंट, ये सब जितना भी परसेंटेज से रिलेटेड है, CPSP, ठीक है, ये सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। प्रतिशत का मतलब समझ में आया। अब सुनिए एक चीज़ हम आपको बताना क्या चाहते हैं। मैं बोलूं कि मैं 1/3 का हमको फायदा हुआ है, इसका मतलब समझ रहे हैं। जैसे यही मान लो कि हम लिखे प्रतिशत को बट्टा में बदलें, इसका मतलब क्या, जैसे मैं आपसे बोलूं कि 5% हमको दे दीजिए, तो 5% का मतलब जब बदले हैं तो 1/20 है। इसका मतलब कि किसी के पास 20 रुपया था, देखो तोड़ने के बाद समझिएगा ध्यान से, 20 को हिस्सा था जिसमें से एक हिस्सा हम मांगे हैं, तो आपके पास कितना बचेगा। तो मान लीजिए कि आपने कमाया है 1/20, समझिएगा आपने, ऐसे हो गया, मैं बोलूँ कि हमको 1/20 दो, ए के पास कुछ पैसा है और मैं हूँ बी, और मैं इसमें से 1/20 मांग रहा हूँ, यानी कि आपने 20 रुपया कमाया जिसमें से 1 रुपया मैं मांग रहा हूँ। तो देखो नीचे वाला हमेशा टोटल होता है और जो मांग रहा हूँ वो ऊपर होता है। देखो 6% का मतलब क्या होता है, 50/3। अच्छा मैं बोलूँ कि मेरे को 6% दे दो, इसका मतलब हुआ कि आपके पास 50 था, 6 का मतलब ऊपर वाला हिस्सा होता है, इतना समझिए। आपके पास 50 था, उसमें से 3 हिस्सा मैं मांग रहा हूँ। तो मैं आपसे बोलूँ कि आपके पास कुछ पैसा है, उसमें से 6% हमको दे दीजिए, तो आपके पास कितना बचेगा। तो सबसे पहले इसको बाटा में बदल लीजिएगा, ठीक। अब इसका मतलब हुआ कि अब 6 नहीं था, आपके पास 150 रुपया था और मैं आपसे कितना मांग ले रहा हूँ, 3 रुपया मांग ले रहा हूँ, तो आपके पास कितना बचेगा, 47 रुपया बचेगा। तो पहले 50 रुपया था, अब आपके पास 47 रुपया बचेगा। क्यों? क्योंकि मैंने 3 रुपया इसमें से ले लिया। इसका मतलब यही होता है। तो आपको बताना है, मैं अगर बोल दूँ 12% हमको रुपये चाहिए, ठीक, तो डायरेक्ट इसको हटा के 100 लिखिएगा, इसको कटाइएगा आराम से यहाँ पे, ठीक है। 4 से कटिए, 4 3 12, ये हो जाएगा 25 चौका 100, ठीक है, 3/25। इसका मतलब क्या हुआ, हमको 12% चाहिए, यानी कि 25 रुपया टोटल कमाई है और 3 रुपया उसमें से 3 हिस्सा मांगे हैं, 3 रुपये या 3 हिस्सा, ठीक है। तो आपके पास बच कितना जाएगा, तो 25 में से 3 हिस्सा खत्म हो गया, तो बच जाएगा आपका कितना, 22 हिस्सा बचेगा, यानी 22 रुपये बचेगा। तो ये वाला आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सुनिए ध्यान से, अब आपको समझा रहे हैं, अब डायरेक्ट आप समझ जाइएगा, ठीक है। आपके पास 100 रुपये है, ठीक, मैं बोलूँ कि मेरे को 25% दे दो,
तो आप क्या कीजिएगा सर 25% मैंने क रुपया, तो चालाक रहेंगे तब तो कह दीजिए कि सर इसको 50-50 कर दे तो आधा आधा हो गया, फिर आधा, नहीं तो ऐसे आसान हो जाएगा। आपके पास मान लीजिए कि 500 रुपये है, या आपके पास मान लो कि हाँ ठीक है 500 रुपये है, मैं आपसे बोलूँ कि इसका 25% हमको दे दो, कितना 25% हमको चाहिए। तो अगर आप समझदार हैं तो आपके दिमाग आएगा सर 500 है तो पहले 50-50 कर दे, 50-50, तो 50-50 माने आधा आधा, तो 250-250 हो गया सर। ठीक है, कितना हो गया 250-250, यानी ये 50% और ये 50-50 मैंने कर दिया। अब 50 को भी आधा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 25%, तो इसको भी आधा कर दीजिए तो हो जाएगा 125 रुपया है ना, 125, तो 125 रुपया 25% का मान हो जाता है। ठीक है, लेकिन चलिए इस तरह से भी 125 आया, लेकिन मेरे हिसाब से सुनिए ध्यान से क्या कीजिएगा। मेरे कहने का मतलब है कि 500 रुपये का 25% मांगे, तो सबसे पहले इसको बट्टा में बदलिएगा, तो हटाइएगा ये तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक, अब इसको कटाइए, 25 चौका 100, 1/4 हुआ। इसका मतलब समझे, 500 रुपया था, उसमें से 1/4 हिस्सा हमको चाहिए, तो 500 का 1/4 ऐसे लिख दीजिए, या तो 25% लिखे, नहीं तो 1/4 लिखिए, कटा दीजिएगा ये, तो ये 4 एकम 4 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा तो ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 पचे 20, आखिरकार 125 से ना आया, ऐसे भी 125 से आया। तो कभी कभी परसेंटेज को बट्टा में बदल करके भी बनाया जाता है, और अधिकतर क्वेश्चन आपका ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, आप बताइए कि जब आप हमको 1/4 दे दिए तो आपके पास कितना बचा, तो सुनिए ध्यान से। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन आ गया कि एक कंपनी में 1/4 का टोटल रुपया कमाई हुआ है, जिसमें से 1/4 ए को मिला है, तो बताइए बी को कितना मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, नीचे वाला होता है पूरा कमाई, क्या होता है पूरा इनकम, पूरा इनकम में एक हिस्सा यानी 1 रुपया मिल गया किसको, ए को, तो बताइए पूरा इनकम में बी को कितना मिलेगा। तो 4 रुपये पूरा कमाई था, 1 रुपया लेकर चला गया, तो बी के कितना बचा 3 रुपया, यानी 4 हिस्सा में 3 हिस्सा बी को मिला है। ठीक है, तो ये इसका मतलब आप समझिएगा। मैं बोलूँ कि बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ है। ठीक है, अब फ़ायदा हुआ है तो मेरा पार्टनर 25/30 हिस्सा ले लिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 हिस्सा में से यानी 30 रुपये में से 25 रुपया ले लिया है, और जो बच गया वो हमको दे दिया है। तो 30 था पूरा, 25 वो ले लिया, तो कितना बचा 5 बचा, यानी 30 में 5 बचा, तो हमको मिला 5/30, यानी 30 कमाई में से ये पूरा होता है, इसमें से ये वाला फ़ायदा होता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में थोड़ा बहुत प्रतिशत आ रहा होगा। ठीक है, अगर इतना आ रहा है तो मैं अगर आपसे बोलूँ, सुनो, ए को फ़ायदे का 7/12 हिस्सा मिला है और बचा हुआ बी को मिला है, तो बताइए बी को कितना फ़ायदा हुआ है। ठीक है, तो ए को मिला है 7/12, यानी पूरा फ़ायदा हुआ था 12, जिसमें से ए ने ले लिया 7 को, तो बच कितना गया, तो बच गया 5, और जो बचा हुआ हिस्सा था वो बी को मिला है, तो 5/12 बी को मिला है, यानी टोटल तो इनकम 12 ही हो रहेगा, लेकिन उसमें से 7 गो ले लिया ए, तो बी लेगा 5 गो, 7 5 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, अब बताइए, मैं अब उस समय से आप पढ़ लिए कि भाई कोई भी प्रतिशत हो तो इसको बट्टा में बदल सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, 50 हो जाएगा 1/50, लेकिन अगर कोई प्रतिशत को बट्टा में बदल सकते हैं तो क्या इस बट्टा को फिर से प्रतिशत में बदल सकते हैं। मान लो कि कोई बोले कि 1/50 को प्रतिशत में बदलो, तो देखो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, 1 0 से 1 0 खत्म, 5 दूना 10, कितना आ गया फिर 2% नहीं आ गया, 2 को बदले तो 1/50 आया, और 1/50 बट्टा को बदले तो फिर कितना आ गया 2। तो याद रखिएगा प्रतिशत है तब तो ये नीचे आ जाएगा, लेकिन इसमें तो प्रतिशत नहीं है, तो प्रतिशत यानी ये भी 100 होना चाहिए, तो कितना से गुणा कर दीजिए 100 से। ठीक है, अब प्रतिशत जहाँ दिखेगा वहाँ नीचे 100, और जहाँ नहीं दिखेगा वहाँ 100 लगा दीजिएगा, तो आराम से यानी बट्टा को भी आप कितना में बदल सकते हैं प्रतिशत में। तो आप हमको एक बात बताइए, चलिए 1% का मतलब होता है भाई 1/100, 2% का मतलब क्या होता है, तो 2/100, यानी कटाइएगा तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। 3% का मतलब क्या होता है, तो 3/100, तो ये बट्टा में तो बदल ले रहा है। लेकिन अब चलिए हम आपको उल्टा चलते हैं, यहाँ पे उल्टा लेके चलते हैं। 1/1 का मतलब क्या होता है, तो देखिए बट्टा में है ना, प्रतिशत में बदलिए, ये होता है 100, ये आपको तो ये यानी 100 से गुणा कीजिएगा क्या, ये 100% हो जाएगा। ठीक है, 1/2 का मतलब कितना प्रतिशत,
तो इसका मतलब क्या होता है कि आपने 2 रुपया कमाया है, 1 रुपया दे दिया है। इसका मतलब 2 रुपये कमाए, 1 रुपया दिए हैं, इसका मतलब आधा आधा दिए हैं का, 2 रुपया फायदा हुआ है, 1 रुपया दे दिए हैं, तो 1 रुपया ना आपके पास बचा, यानी आधा आधा हुआ, यानी 50% कमाई नहीं ना हुआ है। चलिए देख लेते हैं, 100 से गुणा करते हैं, कटाइएगा तो ये 50% हो जाएगा, नहीं 50%, ठीक है। यहाँ देखिए 1/3 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ 100 से गुणा कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा 100/3। अब इसको आप कटाइएगा, 100/3 को भाग दीजिएगा ना तो आएगा 33.1/3। अब कहिएगा सर आपको कैसे पता है, तो सुनिए यही आपको हमको याद कराना है। जिस दिन आप 1 से लेकर के 20 तक आप याद कर लिए उसका पूर्णांक, वो समझ जाइए कि परसेंटेज, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज है वो बन जाएगा। तो ये सर याद कैसे होगा, है मेरे पास ट्रिक, हम तो आपको अभी याद करा देंगे, इतना खतरनाक ट्रिक रखे हैं। यहाँ देखिए पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। 1/4 का मतलब क्या होता है, तो 1/4 में 100 से गुणा कर लीजिएगा तो ये कटा दीजिए तो हो जाएगा 25%। 1/5 ये तो छोटा छोटा है, 100 कटा दीजिएगा, ये हो जाएगा 20/5 20%। याद करने वाला यहाँ से 1 का हो गया, 1/2 का हो गया, 1/3 का हो गया, 1/4 का हो गया, 1/5 का हो गया। आप तो बड़ी तेज बन रहे थे। यहाँ देखिए मान लीजिए कि मैं जब पूछ रहा था कि 20 का या 200 का 5%, तो बड़ी चालाकी कर रहे थे आप, प्रतिशत को हटा के 100 लिख दे रहे थे। यहाँ देखिए 200 ऑफ, जब मैं 5% बोल रहा था तो आप कर रहे थे 200 का 5, अब प्रतिशत का मतलब 100, 2 जीरो से 2 जीरो निपटा दे रहे थे। आप 5 दूना 10 कह रहे थे कि सर 200 का 5% सर 10 रुपया हुआ, बड़ी प्यार से कह रहे थे। इस बार क्वेश्चनवा हम घुमा दिए हैं, घुमा के दिए, मैं लिखा 60 का, अब यहाँ पे मैं नॉर्मल प्रतिशत नहीं दिया हूँ, बट्टा में दिया हूँ। क्या दिया, बट्टा में। अब तो आप सोच में पड़ जाइएगा, सर पहले इसको तोड़ें फिर जोड़ें, मैंने ऐसे करें, 60 का 48 और 2 50, अब बट्टा में लिखे 3, इसको कटाएंगे हम आराम से, 3 दूना 6, फिर ये हो जाएगा 5 दूना 10, ठीक है, आइए 3 जीरो, यानी कि अब देखिए गड़बड़े हो गया, यानी 60 का 16.2/3 कितना हुआ, 1000 हुआ। क्या इतना सब करना पड़ेगा, बड़ा लफड़ा है सर। तो सुनिए ध्यान से, इतना मत कीजिए, यही तो आपको याद करना है। 16.2/3, 16.2/3 प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 1/6 होता है। तो यहाँ लिख दीजिएगा 60 और यहाँ लिख दीजिएगा, इसका बदल लीजिएगा 1/6, ये हो जाएगा 1, ये टोटल मिला के 10 आपका आ जाएगा। 50 50 49 50/3। यहाँ देखिए आप लिखते थे 60 और ये गुणा, आप कहिएगा सर 48 और 2 50, अब बटा में सर 3 लिखेंगे और फिर प्रतिशत हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 00, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, इससे ये खत्म, 3 दूना 6, ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, सर 5 दूना 10। यानी सर इतना करना पड़ेगा, इतना नहीं करना पड़ेगा, जानते हैं कब, जब इतना प्रतिशत का बट्टा आपको पता होगा। यहाँ देखिए बट्टा 16.2/3 का मतलब 1/6 होता है, तो 60 का डायरेक्ट इसके बदले 1/6 लिख दीजिए, 6 दहिया 60, आपका डायरेक्ट कितना हो गया, 10%। यहाँ देखिए अगर मैं बोलूँ कि 700 का 14.1/7% का 6.1/4% बराबर क्या होगा, तब तो इस फंस जाइएगा। तो इसका याद होना चाहिए आपको कि 700 का 14.1/7 किसका होता है, 1/7 का होता है, 6.1/4 1 आपको कितना का होता है, 16 का होता है। तो यहाँ जब आप कटाइएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/16। 7 एकम 7, ये 100 हो जाएगा, 100 अब बट्टे में 16, अब ये कटाइएगा तो कितना हो जाएगा, ये कटाइए 16 85 100 6 96, कितना हो जाएगा, 100 6 96, यानी 6 बार में 96 आया, 4 बचा 16 48, 16 दूना 32, 16 दूना 32। 1 मिनट,
700 का 14.1/7 कितना प्रतिशत हो जाता है? तो यहाँ देखिए आप क्या लिखिएगा, 700 का यानी गुणा इतना बराबर पूछा है, तो इतना बराबर देखिए ना 14.1/7 बराबर क्या होता है, तो मैं बता रहा हूँ 1/7 का होता है। यहाँ कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 100, यानी 700 का 14.1/7 100 रुपया हुआ। तो ये याद रहेगा तब ना। अब बात आता है कि सर इसको हम याद कैसे करेंगे। मैं यहाँ कुछ टिक लगाया हूँ, क्या लगाया हूँ? टिक। उसको ट्रिक से आप याद रखिएगा। देखिए बट्टा को एक चीज़ जानते हैं कि बट्टा को प्रतिशत में बदलने के लिए कोई भी बट्टा हो उसको 100 से गुणा करते हैं। तो 1/2 है तो 100 से गुणा किए तो 50 हो गया। 1 से लेके 5 तक में 3 नंबर वाला आपको याद करना है। जब भी पूछे कि 1/3 का प्रतिशत तो 3 लिख दीजिएगा 2 बार 1/3। तो 1/3 का 1/3 लीजिएगा और 33 लिख दीजिएगा। जब भी आपको ज़िंदगी में कभी दिखे ना 33.1/3 तो उसका आंसर डायरेक्ट आप लिखिएगा 1/3। जैसे क्वेश्चन आपको ऐसे कर देता है, ठीक है, यहाँ पे 60 ऑफ मतलब 60 का 33.1/3 प्रतिशत निकाले तो 60 का 33, 3 ढेरे दिख रहा है तो इसका होता है 1/3। डायरेक्ट इसको काट दीजिएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6, डायरेक्ट इसका आंसर कितना हो गया 20 आंसर हो गया। तो कब जब इसका पता रहेगा तब ना। तो अब 1/3 का याद हो गया, 1/3 का प्रतिशत होता है 33.1/3, ढेरे 3 होता है, ठीक है। यहाँ पे 4 का तो आप कटाइएगा तो 25 का 100, ये नॉर्मल है, ये बट्टा में नहीं है। 6 का याद कीजिए कैसे, 1/6 है, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ लिख दीजिएगा 1 और फिर लिख दीजिएगा 6। कितना अच्छा लिख दिए 1 का 6, यही चीज़ बा। और यहाँ ऊपर लिख दिए 1 के बाद 2 होता है ना, अब 2 में कितना से गुणा करेंगे तो 6 होगा, तो 3 से गुणा करेंगे। समझे हम क्या बोले? पहले 1 और 6 उतार दिए, चाहे ऐसे लिखो 1 और ऊपर वाला लिख दिए 2। जब 1 लिखे हैं तो 6 भी लिख दो, ठीक। तो ये 1 और 6 मैंने लिख दिया। 1 के बाद 2 था तो 2 के बाद क्या लिख दे, 3 लिख दे। समझ में आया? इस तरह भी आप याद कर सकते हैं। कितना प्यारा है, कैसे 1 2 3 हो गया। 1 से शुरू कीजिए, 1 2 3। अब यहाँ 1 तो लिख दिए, एगो 6 था, 1/6 का है तो आगे यहाँ 6 लगा दीजिएगा। तो 1/6 का 16.2/3 आपका हो जाएगा। जब भी आपसे बोले 16.2/3 प्रतिशत माने कितना, तो 1/6, ठीक है। अब आता है बात 1/7 का। तो 1/7 का क्या होता है, तो सुनिए क्वेश्चन नंबर 1/7, ये वाला 1/7। और यहाँ एक और चीज़ आती है 7/, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। जब भी पूछे 1/7 तो पहले लिख दीजिएगा 1/7 हो गया, 1/7 इतना। अब क्या होगा, 7 का पहाड़ा 2 बार कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। ये इतना ही प्रतिशत हो जाएगा। 1/8 का पूर्णांक का ट्रिक समझिए, इसको कैसे याद कीजिएगा। तो इसको याद करने का 1/8 है ना, तो ये होता है 12.1/2। अब कहिएगा ये कैसे कर दिया सर, ये तो यादें नहीं होगा, बड़ा गड़बड़ बात है। सुनिए, जब यहाँ 8 था तो यहाँ का हो गया 12 हो गया। जब 8 था तो यहाँ पे क्या हो गया 12। घबराइए मत, 8 से 12 हो गया। तो 8 कहता है कि जब मैं 8 यहाँ नीचे हूँ तो तुम ऊपर चले गए हो ना, तुम भी जब जिस दिन नीचे आओगे ना मैं भी ऊपर चली जाऊँगी, ठीक है। तो 1/12 जब नीचे आया तो 8 ही वहाँ चला गया, ठीक है। आइए 1/2 था, तो अब आगे बढ़ रहे हो तो 1/2 ना लिखे, एगो बढ़ा के लिखना 1/3। तो ये 1/8 12 से शुरू होगा, कुछ मत कीजिए, 12 लिख दिए हैं। अब 12 के ऊपर वाला 1 लीजिएगा, ये वाला लिख दीजिएगा नीचे। इतना समझ में आया? वैसे 1/12 होगा तो 12 की जगह पर आप क्या लिखे हैं 8। जहाँ नीचे 8 तो ऊपर 12 और नीचे 12 तो ऊपर 8। यहाँ पे लिख दीजिएगा, जब 2 तक लिखे हैं तो 2 से एगो बढ़ा के 3 लिखिएगा। तो ये 8 और 12 भी याद हो गया। अब बात करते हैं 8 के बाद 1/9। तो 9 का भी एक दूसरे दुश्मनी है 11 से। जहाँ नीचे 9 रहता है तो 2 को बढ़ा के 11 हो जाता है, 9 10 11 आ जाता है। तो 9 भी खिसे आएगा ना जी, गुस्सा होगा। तो जब 9 हो जाएगा तो जब भी 1/11 आएगा नीचे, देखो एक बार नीचे 9 था तो ऊपर 11 चला गया था। अब नीचे 11 आ जाएगा तो यहाँ का आ जाएगा 9। तो 1/9 होता है 11.1/9, ठीक है। हाई वाला तो चला जाएगा पीछे। और 1/11 का होता है तो 11 है तो इस बार यहाँ 9 हो जाएगा, अब पीछे 1/11। ये बट्टा वाला वैसे ही उतर गया है, ये बट्टा वाला वैसे ही उतर गया है, ठीक है। यहाँ देखिए तो 1/6 वाला हो गया, 1/7 14 होता है, 1/8 यहाँ 12 होता है, 1/9 11, 2 को बढ़ा दीजिएगा 11.1/9, 1/10 तो आपको 10 होता है, याद आएगा। 1/11 जब नीचे 9 था तो यहाँ 11 आ गया, और यहाँ पे 11 था तो यहाँ पे कहा जाएगा 9। अब 1/12 आपको बताए थे कि जब 1/8 नीचे था तो 12 ऊपर था, और वैसे ही 12 यहाँ पे तो 8 यहाँ पे, यहाँ 2 से किस में बदल गया है 3 में। अब बात करते हैं 13 का। 13 कैसे ये याद कीजिएगा 13। तो यहाँ देखिए 1/13 हुआ, यहाँ पे 4 लिख दिया है, 3 और 1 4। 4 में कितना जोड़िएगा कि 13 हो जाएगा, तो कहिएगा सर मैं 9 जोड़ूंगा तो नहीं हो जाएगा। तो 9 और 4 13।
अब बट्टा में ही का लिख दीजिएगा 13, तो 9 और 4 कितना होता है 13, 1/13 का होगा। तो याद रखिए 1/13, तो 13 1 3 से लिखा जाए तो पहले दोनों को जोड़ के 4 लिख दिए हैं। तो यहाँ पे जोड़ के 4 लिखे हैं, तो फिर 4 में कितना जोड़ेंगे फिर 13 हो जाएगा, तो 9 जोड़ेंगे तो 4/9/3 हो जाएगा। 1/14 की बात करेंगे तो देखो 1/7 का लिखे थे 14, 7 का डबल 14 किए थे, लेकिन अगर 1/14 बोलेगा तो पहले 1/7 इन्हें लिख देंगे और यहाँ लगा देंगे 4। अब कहिएगा सर आप निचुइया को ऊपरवा को नीचे, लेकिन इसमें तो नहीं भेजें 14/1/7 इसका होता है, 1/14 का कुछ नहीं होता है। 14 यहाँ लिख दिए हैं, 1 उतार दिए हैं, देखो यहाँ पे क्या किए 1 ऊपर रख दिए हैं, 4 नीचे है तो 4 नीचे, 1 और 4 14 की तरफ दिख रहा है, यहाँ पे डाल दिए 7, ये होता है 1/14 का। ठीक है, 1/15 का क्या होता है, तो देखो 1/15 में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, चुपचाप से 2/3 लिखिएगा। ठीक, और यहाँ डाल दीजिएगा 6, नहीं समझे, 6.2/3, 5 और 1 कितना डाल दीजिएगा 6, याद रहेगा 5 और 1 6, और 6.2/3, 3 दूना कितना होता है 6 होता है। तो 1/6 और 1/15 ये दोनों का एक के खानी होता है। 1/6 का कितना हुआ था 16.2/3, ये भी सेम होगा 16.2/3, लेकिन खाली यहाँ से 1 मिटा दीजिएगा। ठीक है, तो 1/6 का ये होता है और 1/15 का ये होता है। ठीक है, ऐसे आप याद कर सकते हैं। अब इसमें किए क्या है 5 और 1 जोड़िएगा तो 6 आ रहा है, इसमें भी क्या कर रहे हैं, इसमें खाली 1 हटा दे रहे हैं ना, तो ऐसे भी याद रखो कि ये वाला यहाँ पे भेज दे रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं 15। 1/16 का क्या होगा, तो देखिए 16 कैसे लिखा था 1 और 6 से लिखा था, 1 और 6 कितना होता है 16, 4 का पहाड़ा पड़ेगा 4 चौका 16 आ जाएगा। 16 का होता है 1.6/4। ठीक है, अब ये तीनों का है घेरे हैं, मैं ये बता रहा हूँ। ठीक है, 17, 18 और 19 ये काहे घेरे हैं मैं पहले आपको बता रहा हूँ, 1/17, 1/18 और 1/19। ठीक, दोनों जगह 5.5 ऐसे लिख दीजिएगा, तीनों जगह 5.5 और 5.5, तीनों जगह 5 होगा। ऊपरवा वाला में 1 लगा दीजिएगा, यहाँ 17 है तो 17 डाल दिए। 1/18 था तो यहाँ पे 18 था तो यहाँ बस 9 लिखना है, आधा कर देना है। ठीक है, 1/19 था तो यहाँ 19 लिख देना है। तो दो गो में 17 और 19 में क्या किए हैं देखो ध्यान से, 5 और 5 दोनों जगह था, यहाँ भी 5, तो हम यहाँ 1 डाल दिए हैं, ये जो नीचे था वही लिख दिए। 19 में भी नीचे डायरेक्ट वही लिख दिए। 18 में क्या किए 5 और 5 था तो 18 का आधा 9 लिख दिए। तो ये थोड़ा थोड़ा एक के जैसा है। ठीक है, कैसे था, यहाँ भी दोनों जगह 5 था 5 था। ठीक है, 18 था तो 9 कर दिए हैं, यहाँ देखिए 19 था तो 19 से उतार दिए। लेकिन 17 में क्या था 5 और 5 था तो 1 लगा के तब 17 लिखे। अब 20 का कितना होता है, 20 का होता है 5%। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ठीक है, मैं अगर आपसे पूछूं 360 ऑफ, ठीक है 360 ऑफ 5.5 मान लीजिए कि 9 लिखते हैं, ये किसका इतना प्रतिशत का मान तो आपके दिमाग में चाहिए 5 5 दो को वही साइड होता है, और 9 लिखा है तो 18 का आधा किए। इसका मतलब कि 360 का किसका मान है 1/18 का मान है। कटा दीजिएगा 18 दूना 36, ये हो जाएगा 20। और नहीं तो आपको फिर जानते हैं इसको कैसे निकालना पड़ेगा, 360 का माने गुणा 9 × 45, 45 और ये कितना होता है 50, बट्टा में होता है 9, प्रतिशत हटाइएगा तो नीचे का आ जाएगा 100 आ जाएगा। 2 0 से 2 0 खत्म, 9 से कटाइए 9 चौका 36, अब 5 चौका कितना होता है 20, आखिरकार 20% आया ना। लेकिन वही अगर इसका मान डायरेक्ट याद रहेगा, इसका मान 18 होता है तो ये डायरेक्ट इससे कटा दीजिएगा, 20 बार में कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना है मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, 180 ऑफ 16.2/3 का मान कितना होगा। ठीक है, अब देखिए मैं दे रहा हूँ तो इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपका कमेंट कई बार बोलना है कि अगर पूरा का पूरा परसेंटेज में 100% आप कमांड चाहते हैं तो आप कमेंट ज़्यादा कीजिए, रिवीजन ज़्यादा कीजिए। ठीक है, आपका कमेंट हमारे अंदर मोटिवेशन डालेगा, मैं पूरा ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, यहाँ देखिए अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे देखो 480 ऑफ 480 का कितना परसेंट 8.1/3, तो आपको बताए थे ना 8 यहाँ है तब 12 नीचे होगा, तो यहाँ देख लो ई वाला का कितना होता है 1/12 होता है, तो डायरेक्ट आप 1/12 लिखिएगा। यहाँ देखिए 1 नंबर 2 नंबर तीसरा नंबर, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे 180 देना ऑफ
33.1/3% आप निकालिए, तो ये आपको निकालना पड़ेगा नंबर 4। ठीक है, यहाँ पे आप दे दूँ मैं अगर कितना 560 का 4.1/7। ठीक है, ये आप दे दूँ। फिर ऑफ, फिर मैं दे दूँ यहाँ पे 50%, दो परसेंट है, तो आप इसका बता दे रहे हैं पहले। 560 का 4.1/7 कितना होता है? 1/14 होता है। अब 50% कितना होता है? तो 50% 1/2 होता है। कितना आसान है, कटा दीजिए। 14 हो गया ना, 1/14, 14 चौका 56 ये हो गया। और फिर इसको कटा दीजिएगा तो हो जाएगा यहाँ पे 20, डायरेक्ट कितना हो जाएगा 20%। इसको आराम से कटा देना है। तो ये 4 क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है। फिर उसके बाद से बिहार एसएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पुलिस में पूछा गया है, बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछा है, उसका हम लोग प्रीवियस ईयर देखेंगे। तो आज का वीडियो ये कैसा लगा ये कमेंट में हमको ज़रूर बताइए। और ये बताइए हमको एक चीज़ कमेंट में, 500 नहीं 600 का 33.1/3% कितना होता है, ये बताइए। दूसरा आप बताइए 1/9 को पूर्णांक में हम बदले थे, यानी प्रतिशत में, तो कितना होता है 1/9। तो 9 को 11 कर दिए थे, कितना 9 को 11, तो यहाँ 11 पूर्णांक हो गया। 9 याद है ना, 1/9 रहेगा तो 11 पूर्णांक 1/9 हो गया था। 1/8 को क्या लिखे थे ये बताइए। 1/15 को क्या लिखे थे ये बताइए। कमेंट में लैंग्वेज में ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा ना, तो अगर लग रहा है कि आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, और पूरा आपको बीएसएससी में एक नौकरी के चक्कर में, ताकि एक बार नौकरी मिल जाएगा ना, उसके बाद से समझिए रहे हो ना, पूरा का पूरा अगुआ जुट जाएगा ब्याह कराने में, है ना। तो थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है। तो अगर समझ में आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक वाला एकदम अंगूठा वाला दबा दीजिएगा, एक ही बार दबाना है। ठीक है, मतलब इस वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।